हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पर डे सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल जीके की क्लास को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसकेटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ और महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए यह है अरावली। कौन सी? अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। मुख्यतः कहाँ? राजस्थान में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो देखिए यह है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो देखिए यह है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, यह सबसे बड़ा हिमनद है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए यह है 8,850 मीटर। कितना? 8,850 मीटर यह एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए यह है सतपुड़ा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सतपुड़ा पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को, पालधार दर्रा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो देखिए यह बानिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। किससे? बानिहाल दर्रे से। बानिहाल दर्रे से जम्मू और श्रीनगर के बीच का राजमार्ग गुजरता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो देखिए यह नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के? नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा किन नदियों पर स्थित है? तो देखिए यह गंगा और ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। किस पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देखिए यह देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो देखिए यह चंबल एवं शरावती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। किससे? चंबल और शरावती नदी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो देखिए यह कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? राजस्थान की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो देखिए यह निकलती हैं सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यह तीन नदियां मानसरोवर के पास से निकलती हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो देखिए यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। इसे दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उच्च फसल कौन सी है? तो देखिए यह है मूंगफली। कौन सी? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो देखिए यह है जयपुर। कौन सी राजधानी? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए यह है जस्ते के उत्खनन के लिए। किसके? जस्ते के। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो देखिए इसमें घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। किसमें? महासागरीय परतों और महाद्वीपीय परतों के बीच घनत्व के आधार पर अंतर किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए यह है कोरोमंडल का तट। कौन सा? कोरोमंडल का तट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध पाया जाता है? तो देखिए यह है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्र। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। टेरी बांध
को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो देखिए यह भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किससे? भागीरथी नदी से, यानी टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो देखिए यह टॉर्नेडो में। किसमें? टॉर्नेडो प्रकार की हवा में चक्रवाती गति का अभाव होता है, यानी चक्रवाती गति नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो देखिए यह पतझड़ वन। कौन से? पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में से निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देखिए यह पाई जाती है सदाबहार वनस्पति। कौन सी? सदाबहार वनस्पति भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी माना जाता है? तो देखिए यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश जल विद्युत शक्ति में सबसे अग्रणी राज्य है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो देखिए यह होते हैं 27 सितंबर को। किस दिन? 27 सितंबर को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो देखिए यह होती है सागरीय जल से। किससे? सागरीय जल से, यानी समुद्री जल से। और इसके बाद चट्टानी नमक की परतें और झील और मृदा के जल से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो देखिए यह है ब्राह्मणी नदी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बैन गंगा और पेन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखिए यह है गोदावरी नदी की सहायक नदियां। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदियां वैन गंगा और पेन गंगा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल स्थित है? तो देखिए यह है गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल स्थित है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करती है? तो देखिए यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो देखिए यह बहता है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी रिफ घाटी से होकर बहती है? तो देखिए यह है ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। यह रिफ घाटी से बहने वाली एक नदी है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो देखिए यह है सिंधु नदी पर। किस पर? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए यह है 20% जल। कितना? 20% जल। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% जल ही इस्तेमाल कर सकता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है? तो देखिए यह है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी, जो भारत में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पंचगंगा तथा दुग्ध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा नदी की। पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, और पेन गंगा और वेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो देखिए यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो देखिए यह है जलोढ़ प्रकार की मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के समस्त स्थल भाग का प्रतिशत जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। तो देखिए यह है 24% भाग। भारत के कुल स्थल का 24% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसका नाम क्या होता है? तो देखिए यह होती है दोमट मृदा। कौन सी? दोमट मृदा। जब भी जलोढ़ मृदा में बालू के कण और चीकट की मृदा बराबर मात्रा में मिलाई जाती है तो वह दोमट मृदा बन जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न।
तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।